ये दे दिया है, इसका वैल्यू यानी कि इसका मान निकालना है। सिंपल हिंदी है इसका। इसका हिंदी हो गया आपका, यदि क्या हो गया, यदि फाइंड द वैल्यू यानी कि मान निकालें। पूरा का हिंदी हो गया, यदि कोसे बराबर √3/2 तो tan 2a का मान निकालें। क्लियर? तो लिखेंगे सोल्यूशन यानी कि हल। नाउ जो दिया है वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। अगर मैं इसका वैल्यू निकालने चलूँ, ये tan 2a का, तो ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि sin 2 तो ठीक है, लेकिन a का वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, कि a का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? तो इससे यानी कि इसको सॉल्व करके हल करके मैं a का मान निकालूंगा। देन उसके बाद मैं a का मान इसमें पुट कर दूंगा, रख दूंगा, इसका मान निकल जाएगा। तो मैं कैसे करूंगा वो देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन देंगे, लिख दिया। अच्छा, फिर आपको दे देना है क्वेश्चन। अब त्रिकोणमिति टेबल में यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होगा, ठीक है, उसका जो टेबल होगा मान, जैसे कि sin 45 डिग्री का 90 डिग्री का 60 डिग्री का होगा ना उसका टेबल, तो वो आप देखोगे तो cos किसका √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का। अब आप बोलोगे और भी किसी का तो होता है √3/2, आपको से क्यों इधर cos है, वो घसना नहीं समझना नहीं, इधर जोड़ेगा ना। ठीक है, वही वैल्यू आपको इधर भी देना है। और भी किसी का √3/2 होता है, लेकिन मैं cos से क्यों लिखा, इधर cos है, इधर जोड़ा था ना sin cos tan cos x इधर जो भी रहता है उधर मैं इधर भी वही लिखा मैं, LHS में जोड़ेगा LHS में वही लिखेगा, यानी बायां में जोड़ेगा दायां में वही लिखेगा। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ वो देखिए, मान निकल गया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि मेरा मान निकल गया, ये बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, cos कॉमन हट गया वो। ठीक है, इसका मान कितना हो गया 30 डिग्री। आपको काट के सोल्व करने से अब इसे समझिए, जैसे ये चला गया, ये का वैल्यू कितना 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब हो गया। नाउ चलिए आप, अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये हो गया आपका sin 2। ठीक, sin 2 डिस्टर्ब कौन कर रहा था, ठीक है, दोनों के बीच में दुगना है, एक का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, कौन डिस्टर्ब कर रहा था, एक का वैल्यू तो मैंने निकाल दिया ना 30 डिग्री, वो 30 डिग्री आपको पुट करके रख दिया। तो sin 2 × 30 = 30 × 60 डिग्री हो गया। डिग्री एंगल को मीटर में करते डिग्री। अच्छा, अब कितना हो गया sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जब आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 लिख देंगे, ये हो गया आंसर। आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से ये दे दिया है, इसका मान निकालना है। मैंने सोचा इसका मान मैं निकालूंगा, एक जगह पर कुछ भी रख सकता। ठीक है, एक जगह पर कुछ रख सकता। मैंने सोचा इसका मान निकालूंगा, तो ये तो मुझे पता नहीं है, अननोन वैल्यू है, अपर से जाने, तो ये मैं कहां से लाऊंगा, इसका वैल्यू क्या नहीं है, इनका तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो मैं सोचा इससे कुछ जुगाड़ लगाऊंगा, क्योंकि ये वैसे तो मैं आगे क्वेश्चन इसका तो आंसर होगा ना। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे उठा लिया और इससे मैंने जुगाड़ लगा के एक मान निकाला। कैसे निकाला, कोसे तो कोसे दिया बराबर बराबर √3/2 किसका होता है, cos 30 होता है, और किसी का होता है, मैं cos 30 ले दिया, इधर भी cos है, तो मैं cos को छोड़ दिया। ठीक है, हट गया, मैं मुझे चला गया। तो एक का मान कितना 30, एक का मान 30 हो गया 30। अब मैंने ये पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा, इसको मैं काट दिया, sin तो sin, दोनों के बीच में कुछ दुगना। देखिए, आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए या कुछ लिखिए, ये अंदर स्टूडेंट या दुगना। ठीक है, दोनों के बीच में दुगना, एक का मान 30 हो गया। ठीक है, अच्छा, नाउ sin तो sin, तो 30 है या 30 7 60 60 डिग्री डिग्री। अब sin 60 डिग्री का 60 डिग्री का जब आप टेबल देखोगे, टेबल यानी कि 2 का टेबल है, वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये करके टेक्स्ट बुक में रख के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, और कोई भी फॉर्मूला के बुक समझ के आपको मिल जाएगा इसका मान क्या होता है। तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, देखिए